वेलकम टू द चैनल। जैसा आप जानते हैं कि हम एक सीरीज कर रहे हैं एंड हम उसी सीरीज में एक और लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज हम इंडियन एक्सप्रेस के ही एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड था नेपाल अर्थक्वेक के ऊपर। देखिए रिसेंटली अब नेपाल में एक अर्थक्वेक आया है एंड नेपाल में 2015 में भी एक बहुत ही डेंजरस अर्थक्वेक आया था। देखिए आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम इसमें जानेंगे कि नेपाल अर्थक्वेक के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उन्हें भी जानेंगे। साथ ही साथ जो रीजंस है कि नेपाल में इतने सारे अर्थक्वेक क्यों आते हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे। एंड साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अर्थक्वेक होता क्या है, अर्थक्वेक के मैकेनिज्म्स क्या रहते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया है इसकी मेजर फैक्ट्स क्या क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो नेपाल में अर्थक्वेक आया ये दो डिफरेंट अर्थक्वेक्स आए एंड ये जो अर्थक्वेक दोनों ही अर्थक्वेक थे ये रिक्टर स्केल पे 6.2 और 5.3 रिकॉर्ड किए गए रिक्टर स्केल पे। एंड इस अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था वो वेस्टर्न नेपाल में था। जैसे हम सब जानते हैं कि जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो उसके साथ काफ़ी सारे फिजिकल फिनोमेना भी कॉज होते हैं। तो उसी में से एक था लैंडस्लाइड्स। तो पूरे ही नेपाल में काफ़ी सारी जगहों पे लैंडस्लाइड भी देखे गए एंड इस अर्थक्वेक के जो ट्रेमर्स थे, इस अर्थक्वेक के जो झटके थे वो इंडिया में भी फील किए गए, उत्तराखंड में फील किए गए एंड दिल्ली के रीजन में भी इसे फील किया गया। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि नेपाल में जो इतने सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं उसका मेजर रीज़न क्या है। देखिए नेपाल में अर्थक्वेक आने का जो मेजर रीज़न है वो नेपाल की लोकेशन खुद है। देखिए नेपाल जो है दो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उनके ऊपर लाई करता है। देखिए जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं, जिनमें से सबसे पहले एंटार्क्टिका प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, साउथ अमेरिका प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, फिर यूरेशियन प्लेट है एंड साथ ही साथ पैसिफिक प्लेट है। तो देखिए ये 7 मेजर प्लेट्स हैं जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करती हैं। काफ़ी सारी माइनर प्लेट्स भी इन रीजन्स में लाई करती है। देखिए जो नेपाल है ये दो प्लेट्स के बीच में है। दो प्लेट्स की जब एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रही हैं उस पोजीशन पे नेपाल लाई करता है। तो यही एक मेजर रीज़न है कि नेपाल में अर्थक्वेक्स क्यों आ रहे हैं। देखिए दो जब मेजर प्लेट्स मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ तो सीसी कन्वर्जेंस हो रहा है। देखिए इस केस में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के केस में यहाँ पे सीसी कन्वर्जेंस यानी दो कॉन्टिनेंट्स कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, और जब दोनों ही कॉन्टिनेंट्स कन्वर्ज कर रहे हैं तो उस पोजीशन है उस पे नेपाल लाई कर रहा है। एंड यही जो सीसी कन्वर्जेंस है यही रीजन था हिमालयाज की फॉर्मेशन का भी। देखिए सीसी कन्वर्जेंस होता क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखिए पर अब यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो रफली 5 सेंटीमीटर की स्पीड से यूरेशियन प्लेट को पुश कर रही है एंड इन्हीं कन्वर्जेंस की वजह से हिमालय की फॉर्मेशन हुई है एंड यही रीजन है अर्थक्वेक आने का नेपाल में भी। तो हम जान लेते हैं कि सीसी कन्वर्जेंस होती क्या है। देखिए सीसी कन्वर्जेंस को समझने के लिए ना आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देखिए ये हमारा अर्थ क्रस्ट, जो पेपर है ये हमारा अर्थ क्रस्ट है और जो मेरा राइट हैंड है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और जो मेरा लेफ्ट हैंड है ये यूरेशियन प्लेट है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है और नेपाल, सपोज कीजिए ये नेपाल है, जो पेपर है ये नेपाल है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मेरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो इस तरह से कुछ इस तरह से मूव कर रही है टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। देखिए तो आपने नोटिस किया होगा, देखिए जैसे ही ये इसे पुश कर रहा है जो पूरा क्रस्ट था ये डिफॉर्म होके इसने एक माउंटेन टाइप ऑफ शेप फॉर्म कर ली है। एंड यही रीजन है हिमालयस का फॉर्मेशन का, जो अभी आप हम इस पेपर में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमालयस भी इसी तरह से फॉर्म हुआ है। देखिए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखना होगा कि जैसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को इस तरह से पुश किया, देखिए इस जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, इस साइड की जो स्लोप है उसको नोटिस कीजिए, जो इस साइड की स्लोप है उसे नोटिस कीजिए। जो इंडिया और नेपाल की तरफ स्लोप है वो काफ़ी स्टीप है, खड़ी हुई स्लोप है। अगर हम बात करें जो चाइना की तरफ स्लोप है वो स्लांटिंग है। तो यही रीज़न था कि 1962 वॉर में जब इंडिया एंड चाइना की वॉर हुई तो इंडिया को एडवांटेजेस पोजीशन में जाने के लिए इस स्टीप जो चढ़ाई है इसे फेस करना पड़ रहा था। एंड चाइना के पास क्योंकि स्टीपर साइड ऑफ हिमालयास थी तो वो इजीली एडवांटेजेस पोजीशन पे जा रहे आप पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया ने बहुत सारे जो लॉस है वो विटनेस किए थे। राइट।
तो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सीसी कन्वर्जेंस का जो फिनोमेना है इसमें होता क्या है। देखिए जब दोनों ही कॉन्टिनेंट्स आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं तो देखिए ये पूरा जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन हो जाता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ इस वाले रीजन में बहुत सारे हमें हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी देखने को मिलते हैं। देखिए आप हिमाचल के रीजन में देखिए, उत्तराखंड के रीजन में देखिए, बहुत सारे आपको यहाँ इस रीजन में हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें मणिकर्ण में एक हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है, किन्नौर के रीजन में हमें हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है। तो यही जो सीसी कन्वर्जेंस हो रही है इस रीजन में, वही रीजन है इन हॉट स्प्रिंग के फॉर्मेशन का भी। देखिए कोई भी वाटर बॉडी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी ओशनिक कन्वर्जेंस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे सुनामी के होना बहुत ही मुश्किल है, यानी होती ही नहीं है। एंड अगर बात करें वॉल्केनिक इरप्शन की, तो वो भी या तो बिल्कुल कम होगी वैसे, होती ही नहीं है। तो ये एक बेसिक फिनोमिना था सीसी कन्वर्जेंस का। एंड वैसे ही कन्वर्जेंस के साथ साथ कुछ एरियाज में डाइवर्जेंस भी होती है, कुछ एरियाज में ट्रांसवर्स बाउंड्रीज भी फॉर्म होती हैं। देखिए हम इन सब टॉपिक्स को कि कन्वर्जेंस, जैसे सी कन्वर्जेंस हमने यहाँ पे डिस्कस, बाकी की कन्वर्जेंस, बाकी की डाइवर्जेंस हम किसी और लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें सीसी कन्वर्जेंस को समझना इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमें देखना हो कि अर्थक्वेक होता क्या है। देखिए अर्थक्वेक और कुछ भी नहीं, एक फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे ही दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, तो जैसे ही हमने अभी समझा था, जैसे ये दोनों प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही है तो इस तरह से यहाँ पे ये दोनों ही प्लेट्स लॉक हो रही हैं। ये लॉक क्यों हो रही है? जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसकी वजह से ये दोनों प्लेट्स लॉक हो जाती है। देखिए ये फ्रिक्शन, जो भी ये जो फ्रिक्शन है, ये कभी ना कभी तो ओवरकम होगा ही। एंड जैसे ही ये फ्रिक्शन ओवरकम होता है, जैसे ही ये फ्रिक्शन इस तरह से कुछ ओवरकम होगा, तो एक बहुत सारी एब्रप्टली पूरा का पूरा जो एरिया है वो डिफॉर्म हो जाता है। इसी डिफॉर्मेशन की वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स जो अर्थक्वेक के रिलेटेड है उसे समझना होगा। सबसे पहले जो टर्म हमें देखनी है वो है फोकस। तो देखिए जहाँ जिस पॉइंट पे ये एनर्जी रिलीज होती है, जब जिस पॉइंट पे दोनों ही प्लेट्स डिफॉर्म होना शुरू होती हैं, उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। एंड इसी फोकस पॉइंट से जो सबसे नज़दीक सरफेस के जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को एपिसेंटर कहा जाता है। तो जैसे अभी मैंने आपको इस अर्थक्वेक के बारे में बताया कि इस अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था वो वेस्टर्न नेपाल में था। तो आप समझ के होंगे कि एपिसेंटर होता क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं। एंड अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं, जो एनर्जी हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए अर्थक्वेक की दो मेजर वेव्स होती हैं, एक बॉडी वेव्स हैं, एक सरफेस वेव्स है। बॉडी वेव्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं पी वेव एंड एस वेव में। उसी तरह से हम सरफेस वेव को भी दो वेव्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अभी हम इन्हीं वेव्स को डिस्कस करते हैं कि इन सभी वेव्स के फिनोमिनन क्या रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पी वेव्स के बारे में। देखिए पी वेव जो है सबसे फास्टेस्ट है इन सभी वेव्स में, एंड सबसे पहले अर्थ सरफेस तक यही वेव्स पहुंचती है। पी वेव्स की बात करें तो जिस तरह से साउंड वेव ट्रेवल करती है, उसी तरह से पी वेव भी ट्रेवल करती है। एंड ये जो वेव है ये सॉलिड के थ्रू, लिक्विड के थ्रू एंड गैस मीडियम्स के थ्रू मूव कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। लेकिन अगर बात करें सेकेंडरी वेव्स की, तो ये स्लो होती हैं व्हेन कंपेयर टू द प्राइमरी वेव, ठीक है। बट इनकी मेजर जो फिनोमिना वो यही है कि ये सिर्फ सॉलिड के थ्रू पास कर सकती हैं। एंड अब हम बात करते हैं सरफेस वेव के बारे में। देखिए सरफेस वेव क्या होती है। देखिए जब जब भी कोई बॉडी वेव हमारे अर्थ के सरफेस के साथ रिएक्ट करता है, तो सरफेस वेव्स फॉर्म हो जाती है, उस पोजीशन पे सरफेस वेव्स फॉर्म हो जाती है। देखिए ये जो वेव्स होती हैं सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। देखिए हर एक अर्थक्वेक में ये वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती। देखिए जो भी डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक होंगे वहाँ पे सरफेस वेव डेफिनेटली रिकॉर्ड की जाती है। एंड जब सरफेस वेव जो है वो अर्थ क्रस्ट को या फिर अर्थ के सरफेस को हिट करती है, तो बहुत ज़्यादा इस तरह से हमारी पूरी अर्थ मूव करना शुरू कर जाती है। ये मूवमेंट काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन जो है उन्हें कॉज करते हैं। देखिए हमने इस लेक्चर में काफ़ी कुछ अर्थक्वेक के बारे में भी जाना। एंड साथ ही साथ हमने नेपाल के अर्थक्वेक को भी जाना, नेपाल के अर्थक्वेक के जो मेजर रीजन्स थे उसे भी हमने जाना। तो थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए हम डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।